चापलूसी की भी एक हद होती है और डब्बा के फ्रेंड जो चापलूसी की सारी हदें पार कर देते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। डब्बा रमजान से पहले एक एग्जीबिशन में गई और एग्जीबिशन में क्या जाना था, वहाँ पे उसे सारा का सारा गिफ्ट और ये सब चीज़ें कलेक्ट करके लेके आनी थी, कपड़े कलेक्ट करके लेके आने थे। तो इसकी वजह से ही उसने ये सब प्रोग्राम बनाया, वरना तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं था जिसके ऊपर की भी उसको बुलाया जाता या किया जाता। तो वह एक एग्जीबिशन में गई और एग्जीबिशन में जाकर जैसे ही उतरी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक महान 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 लेडी मिली जो डब्बा की बहुत 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 बड़ी फ्रेंड या कहिए चापलूस। और उसके अलावा डब्बा के अलावा उसको कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बड़े खुश होके जो है बड़ी तेज़ी के साथ में बता रही है कि डब्बा के सामने सलमान और एसआर के ना उनकी प्रसिद्धि भी कुछ नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते उसे कि दूसरे देश से आई है। ये एसआर के जो हैं, एसआर के जो है ना, वो इतने फेमस हैं, इतने फेमस हैं कि कम से कम इस गोले पे तो कम से कम जो है उनके अलावा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध जो है इस समय जो है कोई नहीं है। हाँ, अगर वो दूसरे गोले से आई है तो फिर बात अलग हो सकती है, पर अगर दूसरे गोले से आई है तो डब्बा किस गोले की है। तो भाई चापलूसी की भी एक हद होती है। मतलब आप कुछ भी बोल देंगे कि भाई आप इससे भी बड़े हो, उससे भी बड़े हो। ज़रा देख तो लो। वो खुद तरसती है इस बात के लिए कि किसी तरीके से सलमान और एसआर के सर का कुछ उनको मिल जाए, दीदार मिल जाए, इंटरव्यू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। और इनका भाई तो उनकी कॉपी बने जा रहा है जो इतने दिन से टीवी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है और काम कर रहा है। आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। आप तो उस भाई के नाम से यहाँ तक आई हो, तो लगा लो। फिर अगर जब भाई को नहीं मिला तो आप क्या हो? तो आप क्या समझ रहे हो कि भैया ये जो डब्बा है ये इससे भी ज़्यादा है। अगर वो जो भी जिसने ये सब बातें कही हैं वो सुन रही है तो समझ ले इस बात को कि उसको पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ समझ रहा होगा इस तरह का डायलॉग मारने के लिए। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा चुभी, ये शॉपिंग करने के लिए, रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद में वहाँ रोड साइड पे स्ट्रीट हॉकर जो होते हैं ना, उनसे कुछ सब सामान खरीद, कुछ जुंडी और वाटर एप्पल खरीद रहे हैं। मतलब मुझे ठीक से पता नहीं है, अगर मैंने इनका नाम प्रोनाउंस गलत किया हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। तो वहाँ पर से वो खरीद रहे हैं और उसके साथ में मोल भाव कर रहे हैं कि भाई इतने का लगा दे, इतने का क्यों दे रहा है। और देखा जाए तो देखिए इनकी क्लास देखिए, मतलब क्लास से मेरा मतलब है यहाँ पर पैसे से बात है। अल्लाह ने अगर इनको इस सब से नवाजा है तो आप इस रमज़ान के महीने की वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए हो। ये मुबारक रमज़ान का महीना है जिसमें लोगों को इतना ज़्यादा ज़कात और ये सब चीज़ें दी जाती हैं, और स्ट्रीट वेंडरों से आपका बार्गेनिंग करना कहाँ से अच्छा लगता है भैया? आप इतना तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको ये पैसे दिए हैं तो कम से कम इनको तो बख्श दें। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। पिछले रमज़ान में मैं एक केले लेने के लिए एक वेंडर के पास था और वो काफ़ी बूढ़ा दिखाई दे रहा था। मैंने उससे केले लिए। केले लेने के बाद में जैसे सेंटेंस बोलते भी ठीक लगा लो, तो उसने कुछ समथिंग 10 या 20 रुपीज़ कम देने के लिए बोला 2 दर्जन केले पे। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो 70+ का बूढ़ा आदमी था। मेरे को इतना लगा दिल में एकदम से कि ज़रूर इसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो 70 साल से प्लस का आदमी यहाँ पर केला क्यों आके बेचेगा। मैंने उसको मैंने पैसे दिए और जितने पैसे बच रहे थे, मैं मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे पैसे उसको वापस ऐसे ही दे दिए। मैंने कहा आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए आप रख लीजिए, हम भी आपके बच्चे हैं, ऐसा कह के मैंने उसको दे दिया। अदरवाइज़ वो रख भी नहीं रहा था। तो देखो ये गरीब लोग जो होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा तो खुददारी होती है। ये किसी से ऐसे फ्री का एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ऊपर से ये देखिए ना किस हालत में वहाँ पर ये सब काम कर रहे होते हैं। और ये सब काम करते हुए वो अपना दिन रात कुछ नहीं देखते, दोपहरी नहीं देखते, धूप नहीं देखते, और अपने बच्चों के लिए वहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर आप उनसे जाके बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो भी छोटे छोटे पैसों के लिए। अरे अभी आप थोड़ी देर में कॉफ़ी पीने के लिए चले जाएंगे तो आप देखो एक कॉफ़ी जो घर पे कॉफ़ी का पाउच 5 रुपये का आता है वो आप घर पे बना लेते हो, ठीक है, वहाँ पर कितने पैसे देकर आते हो। वहाँ तो कभी नहीं कहा कि ये आपको वाइबिल कितने की बैठती है, इसकी वैल्यू कितने की है। या फिर आप शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल या किसी उसमें भी चले जाते हो तो कभी वहाँ पे बार्गेनिंग की बात सोचते तक नहीं हो। ये एडिडास वगैरह के जूते और ये सब जो है ये फ़नी लेकर आता है, तो वहाँ पे क्या एक बार भी बोला है कि 100 रुपये इसके कम ले लीजिए या 5 रुपये कम ले लीजिए? आप एक बार बोल कर तो देखिए। तो फिर देखने वाली बात ये है कि आपका बड़कपन किस चीज़ से दिखाई देगा। आपकी जो वो इतनी तारीफ़ करने वाले बन रहे थे कि भाई आपकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, सब लोग मेरे को जान गए, सब लोग मेरे को पूछने लगे तुम मुझसे कैसे मिली और कितना टाइम दिया, क्या किया।
दिया। और हाँ, एक और डायलॉग उसने बोला कि ये शी इज़ सो बिजी इवन देन शी इज़ आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ माई। तो कुल मिला के वहाँ पे ये कहना चाह रही थी वो कि भैया इतनी दयालु हैं कि इनसे कभी भी बात कर लो, इतने बिजी टाइम में भी ये हमारे लिए टाइम निकालती हैं और आंसर देती हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स देखिएगा कितने आंसर मिलेंगे आपको। हार्डली कुछ पे लव मिलेगा, आंसर तो कोई एक भी नहीं मिलेगा। इतना मिन्नतें करते रह जाते हैं लोग बाग कमेंट के लिए, आंसर के लिए, लेकिन किसी पे कोई आंसर यहाँ पर देती नहीं है। पता नहीं उसको कैसे दे देती है, वो कौन से क्लास की है और कहाँ से आई है वो। ये चाहे स्ट्रीट वेंडर वाली बात हो या फिर जो है इस मालकिन की बात हो कि जो ये सब बातें कर रही थी कि मेरा तो सब कुछ जवाब देती है हमेशा। ये दोनों ही अपने आप में अजीब हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इससे इनका दोगलापन और हिपोक्रेसी दिखाई देती है कि कुछ लोगों के लिए आप कैसे हो, कुछ लोगों के लिए आप कैसे हो। कुछ व्यूवर्स आपके इतने प्रिय हैं कि उनको मतलब हर टाइम जवाब दे देते हो, और कुछ ऐसे हैं जो आपको कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि मैं 1 महीने से कमेंट कर रही हूँ, मैं 2 महीने से कमेंट कर रही हूँ, मेरे कमेंट का जवाब दे दीजिए या ऐसा कह दीजिए। वो कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये है कि इनको तुरंत मिलता है। और तीसरी बात जो मैंने आपको कही स्ट्रीट वेंडर वाली, ये कहाँ से मतलब समझ में नहीं आता। इसका मेरे को तो बस एक ही बात समझ में आता है, जब छोटे लोगों को जल्दी से पैसा मिल जाता है तो उनको वो पैसा संभाले में नहीं आता। उन्हें समझ में आता है कि जो हमारे जहाँ से वो उठ के आए हैं ना, वहाँ पे रहने वाले या उनके साथ के जो सब लोग ऐसे ही हैं। मतलब आप क्यों उनके साथ में ऐसा व्यवहार करते हो? अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप उनको भी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दो। ये अल्लाह इसीलिए देता है कि आप कम से कम दूसरे लोगों की मदद कर सको। चलिए व्लॉग की दूसरी बातें करते हैं। मेकअप स्टार्टिंग में ही देखा आपने, वो मेकअप जो है वो ट्रेडिशनल मेकअप जो इसका हमेशा का रहता है ये वही है, यानी लाल दिखाई देना और इतना ज़्यादा चमक दिखाई देना। मतलब इनके निगाहों में ऐसा लगता है कि मेकअप का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस है। जितनी ज़्यादा ब्राइट हो जाओगे आप उतने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो। और उसके ऊपर एक लाल रंग का कोट ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कश्मीरी कैसे लगेंगे। अब एग्जीबिशन में मेकअप कंपटीशन रखा गया जिसमें कि 4 थे, उनमें जज बन के आपको बताना था। पहली बात तो अब आपको घबराहट नहीं हो रही, मतलब पब्लिक के सामने हो, माइक लिया और माइक लेके एकदम शुरू हो गए। दूसरे कंपटीशन होता है, ये हार जीत और इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं सबको जिता दूँ, मैं सबको कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और ऐसे ही वो कंपटीशन करने वाले हैं। उसने ये कह दिया अभी मैं तो मेरी तरफ से तो ये दोनों विनर हैं, तो ये दोनों को विनर कर दिया। मतलब वहाँ कंपटीशन हो रहा था, मजाक हो रहा था या क्या हो रहा था, कोई रूल रेगुलेशन थे या नहीं थे, या फिर इसके आने से सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ गई वहाँ पर। जिन लड़कियों ने पार्ट लिया होगा और फाइनल तक आई होंगी, इतनी मेहनत करी होगी, उनका क्या, वो सब के सब गाली नहीं दे रही होंगी कि ये क्या आ गई, इसको अकल है कि नहीं है, हमने इतना अच्छा मेकअप किया, इतनी मेहनत करी। हर एक कोई समझेगा कि मेरे को जीतना था लेकिन इसकी वजह से नहीं जीत सके। अब देखिए इतने गिफ्ट कलेक्ट किए हैं वहाँ से, इतने गिफ्ट कलेक्ट किए हैं, शायद गाड़ी भर के लेकर आई है। कोई तरीका है? आप वहाँ एग्जीबिशन में गए हो, लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, इतने सारे गिफ्ट लाके आप करोगे क्या कि इनकी अनबॉक्सिंग करनी है, इनको दिखाना है, ये करना है। आप वहाँ चले गए, फ़ोटो खिंचवा दिया, ठीक है, मना करो ना इन गिफ्ट को जिनको आप बिल्कुल बेकदरी कर दोगे, यूज़ भी नहीं करोगे, किसी को प्रॉपर तरीके से दोगे भी नहीं, और पता नहीं कब इनकी अनबॉक्सिंग करोगे, कब उनको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से वेस्ट करना भी रमज़ान के ख़िलाफ़ है। नारा लगा रहे हैं आज की नारी सब पर भारी। भाई यहाँ पे हार जीत का नहीं हो रहा है, ये दुनिया दोनों से चलनी है। जेंट्स भी चाहिए और लेडीज़ भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही हो जाएगा तो चल देंगे ये सब हो जाएगा। मैं मैन हूँ इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं समझदारी की बात कह रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ बिना मतलब लेडीज़ के ये दुनिया नहीं चल सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के प्रोनाउंस करोगे और इस तरह की बात करोगे। घर पर आकर वो दिखाती है कि देखो अम्मी मेरे को ये ना वो मिला है, ट्रॉफ़ी मिली है, और ये किसके लिए मिली है? सबसे स्ट्रॉन्ग औरत। अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग औरत है और इसकी माँ सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग औरत उसको कहा जाता है जो इरादों से स्ट्रॉन्ग होती है, जो थोड़ा हट के काम करती है, दुनिया को रास्ता दिखाती है और दुनिया के लिए एक उदाहरण बनती है। ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ पर हैं मैडम, आप बता दीजिएगा हमें, और जो इनके व्यूवर्स हैं वो ज़रूर बताना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो अंडा ना तोड़ पाए वो स्ट्रॉन्ग वूमेन है या क्या है।
माँ को कह रही है कि आखिरी बार किचन में बना रही हूँ, इसके बाद नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। और माँ बड़े मज़े से उसको कह रही है, तो कह रही है फ्रेंड्स ये कह रही हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, माँ का क्या है और इसका क्या है। सही बात कही, लेकिन जो है ये तब तक बटा हुआ नहीं है जब तक आप दूसरे को परेशान नहीं करते। रात को 2 बजे आके केक नहीं बनाते और पूरे घर को फैला नहीं देते। अगर आप इसको अपना घर समझते हो तो घर अपना होता है, नहीं तो नहीं होता है। सिर्फ बातें बनाने से घर थोड़ा ना अपना हो जाएगा। मार्केट से छोटे छोटे स्मॉल गजेट्स जो कि हर घर में मिल जाते हैं वो लेकर आइए कि किस तरह से सलाद बनाई जा सकती है और किस तरह से प्याज काटी जा सकती है। ये हर घर में होते हैं। ये इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है। तुम घर का काम नहीं करते, तुम्हें ये करना नहीं पड़ता, तुम्हें इसलिए खोज होती नहीं है कि भाई ये कहाँ से मैं एक कोई ऐसा इक्विपमेंट लेके आऊँ जिससे कि मेरे ये आसान काम हो जाए। ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप काम करते होते तो ये जाके ढूंढते भी। जाकर देखो, सबके घरों में मौजूद हैं ये सब चीज़ें जो ला के यहाँ पे दिखा रहे हो। मैं इसका डेमो भी दिखाऊंगी और इसका वो भी दिखाऊंगी। और लास्ट में कमाल का डायलॉग फ़नी का, उसका कहना ये है कि भैया औरतों के बिना घर नहीं चल सकता। ये इस फ़नी को अब यहाँ पे आके मुंबई में आके याद आया है, अपनी वाइफ को देख कर याद आ रहा है। अपनी माँ को नहीं देखा था। उसकी माँ क्या घर में काम नहीं करती थी क्या? माँ के यहाँ साथ में क्या शुरू से ही काम वाली लगी हुई थी? नहीं। तो फिर आपको अपनी माँ नहीं दिखाई दी इतने सब काम करते हुए, इतने मेहनत करते हुए, जो अकेली इन सब चीज़ों में लगी रहती होगी? यहाँ पे बीवी दिखाई दे रही, तो आज आपने बोल दिया। अब भी एक बार भी इस रमज़ान के टाइम में भी ध्यान नहीं आया कि उसकी रमज़ान की तैयारी क्या हुई होगी, क्या नहीं हुई होगी, कैसे रमज़ान उसके चलेंगे, कौन हेल्प करेगा, कैसी तबीयत होगी, रात को कैसे उठेगी, रात को खाना कैसे बनाएगी, कुछ नहीं ध्यान किया आपने। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। और प्लीज़ आप मेरे इंस्टा पे भी कमेंट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।